नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राजन अकेडमी चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे। उम्मीद है सबको सही से समझ आ रहा है। ठीक है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में, सी और ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो चलिए देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी 8 दिन में, बी और सी मिलकर इस काम को 12 दिन में और सी और ए मिलकर इस काम को 15 दिन में करते हैं। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 भाई। टोटल टॉफियाँ 120 हैं। ए और बी 8 दिन में खाते हैं तो एक दिन में कितनी खाएंगे? 15। बी और सी एक दिन में कितनी खाएंगे? 10। और सी और ए एक दिन में कितनी खाएंगे? 8 खाएंगे भाई। तो यहाँ से देखिए हमें किसका आंसर निकालना है। यहाँ पे सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हम इसका मतलब में अगर सी की एफिशिएंसी पता लग जाए तो हम निकाल पाएंगे इजीली आंसर। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिए, यहाँ से अगर देखोगे ए यहाँ भी टॉफी खा रहा है और यहाँ भी खा रहा है, ए यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, बी यहाँ भी और यहाँ भी, सी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अगर मैं ये कह दूँ कि तीनों दो दो बार टॉफी खा रहे हैं तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, और तीनों एक एक दिन में कितनी खा रहे हैं? 15, 10, 25 और 8, 33। ठीक है, तो ए और बी और सी, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ अगर इनकी सिंगल एफिशिएंसी, अगर पर डे की एफिशिएंसी तीनों की मिला के निकालें तो कितनी हो जाएगी भाई? 33/2। ये हो जाएगा 16:1/2। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का भी एक रीज़न है, थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। कैसे? देखिए, अगर देखिए यहाँ से मुझे सी की निकालनी है तो मुझे ए बी और सी की एफिशिएंसी पता लग गई और ए और बी की भी पता है मुझे 15 है। ठीक है, अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी? सी की आ जाएगी भी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 16.5 माइनस 15 तो कितनी हो जाएगी? 1 से 1/2 हो जाएगी भाई। तो यहाँ से करूँगा 2 + 1 3/2। ठीक है, ये किसकी एफिशिएंसी आ गई? सी की। अगर मुझे ए की निकालनी होती तो ए बी सी में से बी और सी की एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट कर देता। अगर मुझे बी की निकालनी होती तो ए बी और सी की एफिशिएंसी में से सी और ए की सब्ट्रैक्ट कर देता। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है हमें? ठीक है, तो यहाँ पे हमने सी की एफिशिएंसी आ गई। अब टोटल काम कितना है? टोटल टॉफियाँ कितनी है? 120। सी एक दिन में कितनी खाता है? 3/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 40। 80 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। सी अकेला उस काम को 80 दिन में खत्म कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसे 10 दिन में, सी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी और सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा, तो शेष कार्य ए कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? अगर ए 9 दिन में करता है, बी उसे 10 दिन में करता है, सी उसे 15 दिन में करता है, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक दिन में कितना करेगा? 10। ये एक दिन में कितना करेगा? 9। और ये एक दिन में कितना करेगा? 6। अब देखिए बी और सी ने मिलकर काम आरंभ किया। बी और सी ने मिलकर काम आरंभ किया, कितने दिन तक किया? 2 दिन तक। और 2 दिन में ये एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 15 करते हैं। तो 2 दिन में कितना करेंगे? 30 यूनिट काम हो जाएगा भाई यहाँ से। ठीक है, अगर 30 यूनिट हो गया है, 90 यूनिट टोटल था। ठीक है, तो काम कितना बचा? ठीक है, तो काम बचा, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 90 - 30 60। ठीक है, अब शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है, तो शेष कार्य है कितना? 60। एक दिन में काम कितना करता है? 10। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये मैंने यहाँ से लिया, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 10। शेष काम कितना बचा हुआ? 60। तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 6 दिन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलिए भाई लिख लिया मैंने, ए और बी मिलकर 30 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। तो ये देखिए, यहाँ पे पहले ये देखिए कि टोटल 30 दिन का काम था, उसमें से 10 दिन का काम हो चुका है। इसका मतलब काम कितना दिन का और बचा है? 20 दिन का। ठीक है, उस 20 दिन का काम बचे हुए 20 दिन के काम को, ठीक है,
सी की सहायता से, मतलब 20 दिन के काम को ए बी और सी तीनों मिलकर सी की सहायता से बोल रहे हैं, ठीक है। तो कितने दिन में ख़त्म किया? 10 दिन में। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई यहाँ से टोटल 30 दिन का काम था, 10 दिन का हो चुका है, 20 दिन का बचा हुआ है। या मैं यहाँ से ये कहना चाहूँ कि 20 दिन का बचा है, 30 में से मतलब 2/3 काम बचा हुआ है, जिसको वो कितने दिन में कर रहे हैं? ए बी और सी भाई 10 दिन में कर रहे हैं भाई, ठीक है। अगर 2/3 काम को 10 दिन में करते हैं तो पूरे काम को कितने दिन में करेंगे भाई? तो 10 गुना में 3 ऊपर चला जाएगा, 2 मैं नीचे ले आऊँ तो 2 पंजो 10, 15 दिन में करेंगे भाई वो, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं भाई? 15 दिन में करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं अगर एलसीएम लूँ तो ये 30 आ गया, ये 1 यूनिट करेगा 1 दिन में और ये 1 दिन में 2 यूनिट करेगा भाई, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि बी का 3 दिन का काम और सी के 2 दिन के काम के बराबर हो, ठीक है। बी का 3 दिन का काम और सी का 2 दिन का काम बराबर हो तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा भाई? 2/3 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसी निकालूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसी निकालता हूँ तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ रही है उनकी? 1। यहाँ जो रिलेशन दिया हो उसके हिसाब से एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 3। तो या तो इसको 1 बनाओ, इसको 1 बनाएंगे तो ये 3 देखो अगर इसको 1 बनाएंगे 3 से भाग करेंगे, यहाँ 3 से भाग करेंगे तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2/3। बी की 2/3 आ गई तो ए की कितनी आ जाएगी? अगर बी की देखो, अगर सी को अगर हम 1 बनाएं, ठीक है, तो बी की कितनी आ जाएगी? 2/3, क्योंकि दोनों तरफ 3 से भाग करेंगे। अगर बी की 2/3 आ गई, ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 - 2/3 करो तो ये कितनी हो जाएगी? 1/3, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 30 को आप 1/3 से भाग कर दो तो 30, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 90 दिन में, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन फ्रैक्शन में चला जाएगा। एक तो तरीका ये था। दूसरा हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि बजाय कि हम इसको फ्रैक्शन में लें, हम ऊपर वाले को ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, लिख लीजिए एक बार, 2/3, ये 3 एफिशिएंसी है, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, ये सी की एफिशिएंसी यहाँ पे मेरी कितनी आ रही है? 1। तो अगर मैं इसी को 3 बना लूँ तो देखिए 3 हो जाएगा ये, और यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे किया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर सी की एफिशिएंसी 3 आ गई तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे? सॉरी, ए बी और सी की एफिशिएंसी टोटल दी हुई है हमारे पास 6। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास? 3। ए और बी की कितनी है? सॉरी, बी की तो देखो यहाँ से ही है ना क्वेश्चन में, तो बी की 2 है भाई यहाँ पे, और अगर बी की 2 है तो ए की कितनी आ जाएगी? यहाँ से टोटल 3 आ रखी है तो ए की कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अगर ए की 1 है और टोटल काम कितना हो गया? देखिए 30 × 3, ध्यान रखना भी, मल्टीप्लाई जो 3 है ये साथ रखना है सारा, तो इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया? 90। ए 1 दिन में कितना करता है? 1, तो कितने दिन में कर देगा? 90 दिन में, ठीक है। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो ज्ञात कीजिए कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। अगर भाई ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया। एक दिन में कितनी टॉफी खाएगा? 2। बी 1 दिन में कितनी खाएगा? 1। अब काम खत्म होने से 2 दिन पहले अगर ये छोड़कर चला गया तो 2 दिन और काम करवा देते हैं को, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 काम। पहले काम कितना था? 20, 4 काम और करवा दिया तो कितना हो गया? 24। अब इस 24 काम को ए और बी मिलकर शुरू से लेकर आखिर तक करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 8 दिन आ जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पिछली वाले वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन कराए तो देख लीजिएगा उनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर इसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया और 12 दिन में पूरे काम का 2/3 भाग पूरा कर लिया। अच्छा एक बात बताइए भाई, ए और बी, ठीक है, 2/3 भाग कितने दिन में पूरा कर रहे हैं भाई? 12 दिन में पूरा कर रहे हैं भाई,
ठीक है। तो पूरा काम अगर मैं पूरा बात करूँ तो वो कितने दिन में करेंगे, तो 12 गुना में 3/2 लिख सकता हूँ भाई मैं। तो 2 6 12, वो कितने दिन में पूरा कर देंगे उस काम को, 18 दिन में पूरा कर देंगे भाई। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ ए उसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, 30 दिन में। बी और सी क्वेश्चन में कितना दिया हो भाई, कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। और यहाँ से अगर मैं निकालूँ ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो ये दिया हमने निकाल लिया 18 दिन में। ठीक है। अगर मैं यहाँ से 30 20 और 18 का एलसीएम लूँ तो कितना हो जाएगा भाई, 180 हो जाएगा भाई। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 6 यूनिट करेगा। बी और सी कितना करेंगे भाई, बी और सी 9 यूनिट करेंगे। और ए और बी ये दोनों मिलकर कितनी टॉफ़ी खाएंगे भाई, 10 टॉफ़ी खाएंगे भाई। 10 यूनिट काम होगा इन दोनों के द्वारा। चलिए ये हमने एफिशिएंसी निकाल लिया अलग अलग। ठीक है। अब वो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, शेष काम को पूरा करने में सी कितने दिन लेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है। पहले तो शेष काम है कितना, ठीक है। दूसरी बात सी की हमें चाहिएगी एफिशिएंसी। अगर ये दोनों चीज़ें पता लग जाएं तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो पहले तो शेष काम निकालते हैं। अगर 2/3 भाग हो चुका है, अगर 2/3 भाग हो चुका है तो काम कितना बचा, 1/3 हिस्सा बच गया भाई। 3 में से 2 काम हो चुका है तो 1/3 हिस्सा बच गया। टोटल काम है कितना, 180। ठीक है। 180 का अगर 1/3 हिस्सा निकालेंगे तो कितना हो गया भाई, तो काम कितना बचा हुआ है, 60। ठीक है। तो पहला काम जो था हमारा, शेष काम कितना है वो निकाल लिया हमने। दूसरा काम क्या है, एफिशिएंसी, इसकी कार्यक्षमता निकालनी है। तो एफिशिएंसी कितनी होगी, देखिए अगर हमें यहाँ पे ए की एफिशिएंसी पता है, तो अगर हमें सी की एफिशिएंसी पता करनी है तो सी की इक्वेशन केवल ये है, देखिए जिसमें बी और सी की एफिशिएंसी है। तो बी और सी की इकट्ठी तो पता है लेकिन बी की नहीं पता हमें, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से निकालनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ हमें ए की एफिशिएंसी पता है और यहाँ हमें ए और बी की पता है। तो अगर इन दोनों को मैं घटा दूँ तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 9 में से अगर मैं 4 घटा दूँ, बी की एफिशिएंसी घटा दूँ, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पे, 5 आ गई भाई। समझ आई ये चीज़। अगर सी की एफिशिएंसी 5 है, शेष काम बचा हुआ हमारा 60 है, तो अगर मैं सी की एफिशिएंसी से भाग कर दूँ तो ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है। 12 दिन में वो उस काम को ख़त्म करेंगे भाई। ठीक है। 12 दिन में सी शेष काम को ख़त्म करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, और बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 6 सही 2/3 मतलब 20/3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपने याद हो, हमने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था जब फ्रैक्शन में हमारे पास ये दिन आ रहे हों, तो अगर हमें उसका एलसीएम लेना हो तो क्या करते थे हम, जैसे मान लो a/b और c/d, अगर हमें इनका एलसीएम लेना है तो हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम तो ले लेंगे a और c का जो न्यूमरेटर है, और जो HCF है, महत्तम है, वो किसका ले लेंगे, डिनोमिनेटर का। ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम होता है किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का। अगर हमें लघुत्तम निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, अब 12 और 20 का तो हमें लेना होगा लघुत्तम। 12 और 20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा भाई, 60। और इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 3 है। ठीक है। तो 1 और 3 का महत्तम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। HCF 1 हो जाएगा। तो चलिए अगर यहाँ से अगर मैं एफिशिएंसी निकालूँ ए और बी की, तो कितनी हो जाएगी भाई, 60 को अगर 12 से भाग करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी भाई। और बी और सी की अगर मैं देखूँ तो 60 को अगर 20/3 से भाग करोगे, ये कर ही लो आप, 60 को 20/3 से, ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा तो 20 दिया 60, 9 आ गई भैया एफिशिएंसी यहाँ पे। ठीक है भाई। अब आगे क्या दिया हुआ देखिए, ए ने इस पर 3 दिन काम किया भाई, ए ने इस पर 3 दिन काम किया। ठीक है। बी ने इस पर कितने दिन काम किया, 4 दिन किया, ये भी ठीक है भाई। और शेष काम को सी ने 7 दिन में समाप्त किया, 7 दिन में समाप्त किया। तो प्रत्येक अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब एक काम अगर समाप्त हो गया तो कितना कर दिया उन्होंने, 60 यूनिट काम कर दिया भाई यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे किसी एक की भी एफिशिएंसी पता हो तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, लेकिन अलग अलग तो मुझे किसी की एफिशिएंसी नहीं पता है।
ना तो ए की पता, ना बी की पता, ना सी की पता, लेकिन ए और बी की इकट्ठी एफिशिएंसी मुझे पता है। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर कितनी टॉफ़ी खा रहे हैं ये मुझे पता है, बी और सी दोनों मिलकर कितनी टॉफ़ी खा रहे हैं ये भी मुझे पता है। तो अगर देखिए 3 दिन ए काम कर रहा है, 4 दिन बी कर रहा है, अगर मैं ये कह दूं भाई 3 दिन ए कर रहा है काम और 3 ही दिन बी कर रहा है, ठीक है, और इस एक दिन बी को अलग मैं अलग निकाल लूँ, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये अलग अलग कर रहे हैं तब भी उतना ही काम करना है, अगर मैं इनको इकट्ठा कर दूं तो भी काम तो उतना ही करना है उन्होंने। समझ आई ये चीज़। इसी तरह यहाँ 4 बी में से 3 बी तो इसके साथ क्लब हो गया, एक बी बच गया, तो एक बी के साथ, क्योंकि मुझे अकेले बी का फिर से नहीं पता, लेकिन अकेले अगर यहाँ बी और सी को मैं इकट्ठा कर दूँ तो इसका तो मुझे पता है, तो एक सी मैं इधर से निकाल लूँ, अगर एक सी निकालूंगा तो कितने सी बच गए, 6 सी बच गए भाई। टोटल काम कितना हो रहा है, 60 हो रहा है भाई। ठीक है भाई, अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे इनमें से 3 कॉमन ले लूँ, ठीक है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको अलग अलग तोड़ने का क्या कारण था, क्योंकि मुझे ए और बी की एफिशिएंसी, ए और बी इकट्ठा मिलकर, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी टॉफ़ी खा रहे हैं ये मुझे पता था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने क्या काम किया, इनको इकट्ठा काम करवा दिया 3 दिन। ठीक है, इसी तरह बी और सी को भी इकट्ठा काम करवा दिया मैंने। इसी अगर इकट्ठा करने के बाद अकेला सी बच गया, यहाँ से हमारे पास सी की एफिशिएंसी निकल आएगी, और एक की अगर हमारे पास किसी की भी एफिशिएंसी आ गई तो बाकी की हम निकाल देंगे। ए और बी एक दिन में कितनी टॉफ़ी खा रहे हैं, 5, कितने दिन तक खा रहे हैं, 3 दिन तक, तो 3 गुना में 5, बी और सी 9, इसी तरह 6 सी का हमें पता नहीं है, तो अगर यहाँ से करेंगे 6C बराबर आ जाएगा 5 दिया 15 और 9 24, 24 को इधर लेके आएंगे, 60 में से 24 गया 36, तो C बराबर कितना आ गया, C की एफिशिएंसी यहाँ पे आ गई 6। ठीक है भाई, तो लेकिन हमें तो अलग अलग सभी का काम निकालना है। ठीक है, अकेले सी का निकालना होता तो हम यहाँ पे इसी को 60 से 6 को भाग कर देते, 60 को 6 से भाग कर देते तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमें ए की एफिशिएंसी भी चाहिए और हमें बी की भी चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ से अगर हमें यहाँ से अगर हमें सी की एफिशिएंसी पता है और ये बी और सी की एफिशिएंसी पता है, तो अगर बी और सी की एफिशिएंसी 9 है, सी की एफिशिएंसी 6 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3 आ जाएगी कि नहीं आएगी भाई। इसी तरह अगर मैं कहूँ ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, ए और बी मिलकर कितनी टॉफ़ी खा रहे हैं, 5, और बी खा रहा है 3, तो इसका मतलब ए कितनी टॉफ़ी खाएगा भाई, 2 खाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों की एफिशिएंसी में पता लग गई, अगर तीनों की एफिशिएंसी पता लग गई तो ए कितने दिन में करेगा, 60/2 से भाग कर दो, बी कितने दिन में करेगा, 60/3 से भाग कर दो, सी कितने दिन में करेगा, 60/6 से भाग कर दो, तो ये आ जाएगा अपना कितना, 30, ये आ जाएगा अपना 20, और ये आ जाएगा अपना 10। क्लियर है भाई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 30 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करें तो ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। चलिए भाई, ए करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 30 दिन में, और सी उसी काम को करता है 60 दिन में। तो एक बात बताइए, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई इसका, 60 हो जाएगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 यूनिट करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा, और सी एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट। ठीक है, तो अब एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रम से एक ही सहायता करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मतलब ए तो डेली काम कर रहा है, ठीक है, और बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रम से ए को कार्य करने में सहायता करें। ठीक है, तो एक दिन बी सहायता करता है, एक दिन सी करता है, एक दिन बी करता है, फिर अगले दिन सी, फिर बी, फिर सी, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे ए कितना काम कर रहा है भाई एक दिन में, 6 यूनिट, बी कितना कर रहा है, 2 यूनिट, फिर ए कितना करेगा, 6 यूनिट, सी कितना करेगा, 1 यूनिट, फिर 6, फिर 2, फिर 6, फिर 1। ठीक है, तो ए तो 6 करता रहेगा, ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट। तो यहाँ से अगर करें तो पहले दिन में कितना काम हो गया, 8 यूनिट हो गया। ठीक है, दूसरे दिन ए और सी ने मिलकर कितनी ट्रॉफी खाई, 7 खाई, फिर 8, फिर 7, फिर 8, फिर 7, ऐसे चलता रहेगा ये। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ भाई, एक साइकिल में जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, कितना काम हो रहा है भाई, 15 काम हो रहा है, 15 टॉफियाँ खा रहे हैं भाई। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई 15 टॉफ़ी
कितने दिन में खा रहे हैं भैया? 2 दिन में खा रहे हैं। ठीक है, खाने कितनी है उनको? 60। या 60 कैसे आ सकता है? अगर मैं इसको 4 से गुना कर दूं और इधर भी 4 से गुना कर दूं तो मैं ये कह सकता हूँ भाई 60 टॉफ़ी कितने दिन में खा लेंगे भाई? वो 8 दिन में खा लेंगे भाई। क्लियर है? तो 8 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होता अगर ये 60 पूरा पूरा ये मल्टीपल ना बनता इसका? जैसे 15 है, मान लेते हैं ये 13 बनता, तो क्या करते हैं हम? ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों मिलकर 13 ही टॉफ़ी करते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे हम? इसका मल्टीपल लेते। देखो ध्यान रखना, मैं ये 13 आया नहीं है, मैंने वैसे ही मान रहा हूँ मैं एक बार। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा हो जाता, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो अगर 13 आ जाता तो हम क्या करते? 60 के आसपास लेंगे इसके मल्टीपल। ठीक है, देखो पूरा पूरा तो आएगा नहीं, 13 चौक 52, 13 पंजे 65। ठीक है, तो 13 के टेबल में तो आएगा नहीं 60 कभी, तो हम क्या करेंगे? इससे छोटा आना चाहिए वो मल्टीपल ले लो। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैं वैसे ही मान रहा हूँ कि 13 यूनिट काम हो रहा है कितने? 2 दिन में। ठीक है, तो इस तरफ 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा, तो 52 यूनिट काम हो गया कितने दिन में? ठीक है, 8 दिन में। ठीक है, लेकिन काम तो अभी बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है? 60। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया हुआ कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है, कि पहले बी आएगा कि पहले सी आएगा। इसने ये तो बता दिया एक दिन छोड़कर बी और सी क्रम से आ रहे हैं, अब पहले सी आया है कि पहले बी आया है ये भी नहीं पता है, तो उस क्वेश्चन में ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, चलिए मान लेते हैं कि बी पहले बी आ रहा है फिर उसके बाद सी आ रहा है, जैसे सीक्वेंस दी हुई क्वेश्चन में। ठीक, तो अब क्या है, हमारे पास काम कितना बचा हुआ है? 60 काम बचा हुआ है, सॉरी 60 हो टोटल काम था, 52 हो चुका है, तो 8 काम बचा है। अब बारी किसकी है? ए और बी दोनों मिलकर काम करने की। अगर दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 8 काम करते हैं, तो एक दिन और लग गया अभी। ठीक है, तो इसका मतलब 60 काम कितने दिन में हो गया? 9 दिन में हो गया भाई। ठीक है, और अगर काम की शुरुआत सी करता तो उस केस में कैसे करते? तो देखो, अगर मान लेते हैं पहले ए की मदद कौन कर रहा है? सी कर रहा है। ठीक है, अगर सी मदद कर रहा है तो पहले सी, अब देखिए ए और सी कितना कर रहे हैं? 7 काम, तो 7 यूनिट काम हो जाएगा एक दिन में, तो अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, 52 और 7 59, अभी भी एक काम बचा हुआ है, तो अगर एक काम और करेंगे, और बारी किनकी है? ए और बी की। अगर ए और बी एक दिन में 8 काम करते हैं और एक काम बचा हुआ है तो 1/8 दिन और लगेंगे उनको। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 8 और 1 9, 9 सही 1/8 दिन। ठीक है, तो ये तो कब है? जब ये हमारा पूरा ना बने। मैं ऐसे ही मान के चल रहा था कि ये 13 है। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में तो 15 ही है। ठीक है, तो पूरा पूरा बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि पूरा ना बने, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 व्यक्ति किसी काम को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 10 दिन में समाप्त होना था वह 50 दिन में समाप्त हुआ। कार्य प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद 4 व्यक्ति ने काम छोड़ा था? चलिए पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ क्या कह रहा है। ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे 10 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, 10 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था, इसका मतलब 10 व्यक्ति 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? उन व्यक्तियों ने काम करना शुरू किया। ठीक है, बाद में 4 व्यक्ति यहाँ से काम छोड़कर चले गए। ठीक है, अगर काम छोड़कर चले गए, उसके बाद जो काम 40 दिन में ख़त्म होना था वो 40 दिन में ख़त्म ना होके 50 दिन में ख़त्म हुआ अभी। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये जो काम छोड़ा है 4 व्यक्तियों ने, ठीक है, वो कितने दिन बाद छोड़ा है? ठीक है, तो यहाँ अगर 4 व्यक्तियों ने छोड़ दिया तो इससे आगे 6 व्यक्ति काम करेंगे। अगर मैं ये मान लूँ, अगर मैं यहाँ पे ये मान लूँ कि यही व्यक्ति, देखिए जितने व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक काम किया है, तो मैं ये मान लूँ कि x दिन बाद उन व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो अगर x दिन तक तो इन्होंने भी और इन्होंने भी, यहाँ जो काम हो रहा है वो बराबर ही होना है, तो उसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो जहाँ से छोड़ा है, ठीक है, उसके आगे तो ये काम और ये काम तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, x दिन बाद छोड़ दिया तो टोटल काम अगर 40 दिन में होना था, तो जो बचा हुआ काम अगर जिस दिन बाद छोड़ना था, तो 10 व्यक्ति उस काम को 40 - x दिन में करते, लेकिन 4 व्यक्तियों ने छोड़ दिया
तो 6 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 50 माइनस x दिन में कर रहे हैं भाई, क्योंकि x दिन बाद छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ से हम दो इक्वेशन निकाल ली कि अगर 10 आदमी करते जो बचे हुए काम को, ठीक है, तो वो कितने दिन में करते? 40 माइनस x दिन में। ठीक है, और उसी काम को अगर 6 आदमी कर रहे हैं तो वो कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 50 माइनस x दिन में। ठीक है, तो हमारा MDS फॉर्मूला लगा दो अभी यहाँ पे। ठीक है, M1D1 बराबर है M2D2। ठीक है, W दोनों में बराबर ही है तो बराबर होकर कट जाएगा वो। तो यहाँ से अगर मैं लूँ 10 गुना में 40 माइनस x और D2 बात करूँ तो ये हो जाएगा M2 है 6 और D2 हो जाएगा 50 माइनस x। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 4x बराबर हो गया 300 माइनस 6x। 400 में से 300 100 और 4x को उधर लेके जाएंगे, सॉरी ये 10x आएगा। ठीक है, 10 को माइनस x से मल्टीपल माइनस 10x हो जाएगा। तो 10x उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4x। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। x क्या माना था हमने कि वो व्यक्ति कितने दिन बाद छोड़कर चले गए थे? x दिन बाद। तो x का मान आ गया 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25 इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी काम को पूरा करने में x, y, z को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन तथा 16 दिन लगते हैं। x, y और z ये कर रहे हैं 8 दिन, 12 दिन और ये हैं 16 दिन। पहले x इस पर 2 दिन काम करता है भाई। ठीक है, x 2 दिन काम करता है। उसके बाद y उतने दिन काम करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष रहे। ठीक है, उसके बाद y उतने दिन काम करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस शेष कार्य को z करता है। पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगे? तो चलिए पहले ये देखते हैं टोटल काम कितना है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो गया? 48 आ गया भाई इनका। तो x एक दिन में कितना करेगा? 6, y एक दिन में कितना करेगा? 4 और z कितना करेगा? 3। ठीक है, तो x ने 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन तक अगर करेगा तो 6 एक दिन में टॉफ़ी खाता, तो 2 दिन में कितनी खाएगा भाई? 12 टॉफ़ी खाएगा ही। चलिए ये भी ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? z के लिए 25% काम शेष रहे, y उतने दिन काम करता है। तो पहले तो ये बताइए भाई 25% अगर वो कर रहा है तो 25% किसका शेष रहना चाहिए? 48 का। 25% किसका? 48 का। तो अगर यहाँ से 25% निकालेंगे तो ये हो गया 1/4 गुना में 48। तो ये 12 यूनिट काम, 12 टॉफ़ी जब तक ना बच जाए तब तक उस पर पी काम करेगा। 12 x ने कर दिया, 12 z ने कर दिया। इसका मतलब y ने कितना किया है? 12 दूनी 24। 48 में से अगर 24 घटाएंगे तो y ने कितना काम किया है? 24। और y एक दिन में कितना काम करता है? कितनी टॉफ़ी खाता है? 4 खाता है भाई। तो इसका मतलब y कितने दिन काम करेगा? 6 दिन काम करेगा। ठीक है, x ने कितने दिन काम किया है? 2 दिन क्वेश्चन में दिया हुआ है। और z कितने दिन काम करेगा? z का हमें पता है कि 12 यूनिट काम कर रहा है, 12 टॉफ़ी खा रहा है। और एक दिन में कितनी खाता है z? 3 टॉफ़ी खाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से निकाला है ना हमने कितना काम करना है वो z को। तो यहाँ से कितना दिन आ जाएगा? 4 दिन। ठीक है, तो x ने 2 दिन किया, y ने 6 दिन किया, z ने 4 दिन किया। टोटल कितने दिन में? 6, 2, 8 और 4, 12 दिन में वो काम पूरा खत्म हो गया। पूरा कार्य होने में कितने दिन लगे? 12 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24 दिन, 32 दिन एवं 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 6 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। यह कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो जनरली एक मिस्टेक करते हैं, ठीक है, वो मिस्टेक हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए ए, बी और सी, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये कह रहा है ए काम खत्म होने की 6 दिन बाद, काम शुरू होने से 6 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, और बी काम खत्म होने से 6 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। और सी शुरू से लेकर आखिर तक काम करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या मान लेते हैं इस क्वेश्चन में, अपने आप से मन में मान लेते हैं कि बी ने 6 दिन तो काम किया होगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर मान लो, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैंने 15 मान लिया। अगर 15 होता है तब तो ठीक है,
भाई इसने 15 में से अगर 6 घटा दें तो 9 दिन तक काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो 6 दिन ये भी कर रहा है, 6 दिन ये भी कर रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये 6 दिन काम नहीं करता है, नहीं सॉरी 15 दिन में ख़त्म नहीं होता है, और अगर मैं ये कह दूँ ये पूरा काम ही 9 दिन में ख़त्म हो रहा है, मान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 9 आ रहा होता, ठीक है, कि पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हो गया, तो ए तो 6 दिन तक काम करेगा भाई, ये तो है, देखो काम शुरू होने के बाद वो 6 दिन बाद छोड़ता, तो 6 दिन तो काम किया उसने। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं बी ने 6 दिन काम किया है? अगर टोटल काम 9 ही दिन में हो रहा है, ठीक है, और बी 6 दिन पहले छोड़ देता है, तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं भाई बी ने 6 दिन काम किया है? तो बी ने तो यहाँ पे 3 ही दिन काम किया है इसके हिसाब से, तो इसका मतलब जो हम मान रहे हो गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। हो सकता है इस क्वेश्चन में इस चीज़ में कोई इफेक्ट ना पड़े, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, अपने आप से नहीं मानना है इस चीज़ को, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे इसमें, हम ये मान के चल रहे हैं एक बार कि इसने 6 दिन पहले छोड़ा है, ठीक है, चाहे वो पहले छोड़ा हो, चाहे इनके बाद छोड़ा हो, चाहे इकट्ठा किया हो, चाहे ना किया हो, जिस हिसाब से हम करेंगे उस हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हम बेसिक से बताते हैं, फिर इसको शॉर्ट से बताते हैं। तो बेसिक से अगर हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे ए एक दिन में कितना कर रहा है, एक काम कितने दिन ख़त्म कर रहा है, 24 दिन में, और बी उस काम को 32 दिन में, और अगर सी की बात करें वो कर रहा है 64 दिन में, ठीक है। तो 24, 32 और 64 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 64 और 32, ये 8 के 24 मल्टीप्लाई में 3 कर देंगे इसमें। तो ये करके देख लेना आप, ठीक है, एलसीएम निकालना आना चाहिए, करके देख लेना आप एलसीएम कितना आता है। तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा 24, 8 तिया 24, 8 आ जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, 32, 2 तिया 6 आ जाएगा भाई यहाँ पे, और ये आ जाएगा 3। ये हमने तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल ली है, तीनों एक दिन में कितनी टॉफी खा रहे हैं वो निकाल ली है। अब मैं मान लेता हूँ ये काम x दिन में ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और 6 दिन पहले छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये x - 6 दिन तक काम किया होगा भाई बी ने, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, चाहे उसने कभी भी किया हो, अब x का मान कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो x - 6 दिन तक तो उसने किया ही है भाई, अगर 9 है तो 3 दिन किया है, अगर 15 है तो 9 दिन किया है, अगर कुछ भी है तो x - 6 दिन मान सकते हैं हम, ठीक है भाई। अब देखिए ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कितनी टॉफी खा रहा है, 6 खा रहा है, और कितने दिन तक खा रहा है वो, 6 दिन तक भाई, तो 8 गुना में 6 कर दें भाई। इसी तरह अगर मैं करूँ बी एक दिन में कितनी टॉफी खाता है भाई, 6, कितने दिन तक खाई है उसने, तो x - 6 दिन तक। इसी तरह अगर मैं सी की बात करूँ तो सी एक दिन में कितनी खा रहा है, 3, और उसने कितने दिन तक खाई है, x दिन तक। टोटल कितनी टॉफी खा रहे हैं भाई वो, 64 गुना में 3, 192 टॉफी खा रहे हैं भाई, ठीक है। तो 8 × 48 प्लस 6x - 36 प्लस 3x बराबर कितना हो गया भाई यहाँ पे, 192, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 6x प्लस 3x कितना हो गया भाई, 9x, 48 में से 36 गया 12, 12 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 180, ठीक है। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, 20, ठीक है, x का मान कितना आ गया यहाँ पे भाई, 20 आ गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में आप मान भी लेते कि 6 दिन कर रहा है तो आंसर ठीक आ जाता, लेकिन बाई चांस क्या पता, आंसर हमें थोड़ी ना पता है, अगर आंसर पता हो तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्या पता 9 भी होता, तो 9 होता तो उस केस में दिक्कत हो जाती। और इसको अगर हमें थोड़ा शॉर्ट तरीके से करना हो इसी क्वेश्चन को, तो हम क्या काम करेंगे, देखिए अगर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे पहले जिसमें वो इतने दिन पहले छोड़ रहा है, इतने दिन ये करते, तो उस केस में हम क्या करते थे, उस केस में हम जितने दिन पहले छोड़ रहा है उतने दिन का काम उसका जोड़ देते थे टोटल काम में। तो अगर यहाँ पे टोटल काम है उसका कितना आ रहा है, 192 भाई, ठीक है। तो 192 में अगर मैं 192 में उसका अगर मैं 6 दिन का काम, तो 6 दिन का काम कितना होगा भाई, 6 × 6 = 36, ठीक है, 36 काम मैं जोड़ दूं उसमें, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, 6 2 8, 9 3 12, और 1 और 1 2, 228 काम हो गया भाई उसके पास, ठीक है। इसके अगर मैंने जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, बी और सी अब पूरा साथ साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ए की बात करें तो ए तो 6 दिन ही काम कर रहा है, हमें पता है कितना काम कर रहा है ये। तो अगर मैं ए का 6 दिन का काम घटा दूं, ठीक है, ए का अगर मैं 6 दिन का काम घटा दूं,
तो बाकी का काम बी और सी मिलके करेंगे भाई, ठीक है। यहाँ से हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो टोटल काम 228 तो हो चुका है, उसमें से ए का 6 दिन का काम घटा दूँ तो 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 8 टॉफ़ी खाता है, 6 दिन में कितनी खाएगा, 48, ठीक है। तो कितनी टॉफ़ियाँ आ गई, 180 टॉफ़ियाँ बच गई भाई। अब जो बाकी 180 बची हैं, क्योंकि एक का हमने घटा दिया, इसका मतलब ए अब काम नहीं कर रहा है, ए को हटा दिया हमने यहाँ से, ठीक है। तो बी और सी काम कर रहे हैं, तो 180 को बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, बी और सी के 6 और 3 9, ठीक है। तो ये 9 से भाग कर दिया, ये आंसर आ जाएगा 20। क्लियर है, ठीक है। तो एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी सी इस क्वेश्चन में बन रही है, 192 जनरली इतना एलसीएम नहीं आता है, और आता भी है तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। वरना जो जनरली छोटी वैल्यूज आती हैं और हम आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर छोटी वैल्यू आए तो, ठीक है। इस क्वेश्चन में पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, जबकि बी अकेला इस काम को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस काम को समाप्त किया, कुल 770 रुपये मजदूरी में से ए का भाग बताइए। तो देखिए एक बात बताइए, जब भी अगर हम मजदूरी को डिवाइड करें, वेज को अगर हम डिवाइड करें, तो सीधी बात है जो जितना ज़्यादा काम करेगा, जितने दिन नहीं, जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। अब कोई काम कर तो रहा है स्लो, लेकिन वो 10 दिन तक लगा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और 10 दिन तक लगा हुआ है। दूसरा बंदा है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, 5 दिन तक काम कर रहा है, तो उसने 15, टोटल काम कितना किया 15, इसने टोटल काम किया 10 दिन, टोटल काम 10 यूनिट किया है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए काम किसने ज़्यादा किया, इसने किया ना, तो पैसा तो इसी को ज़्यादा मिलना चाहिए। इसी तरह इसको पैसा कम मिलना चाहिए क्योंकि इसने कम काम किया, चाहे दिन इसने ज़्यादा लिए हों, इसने 10 दिन काम किया और इसने 5 दिन काम किया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि कभी भी जो हमारा जो पैसा है, जो अगर उसको मजदूरी को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो कभी भी नंबर ऑफ डेज से नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। अकेले नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको उतने ही पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अगर हम दोनों बराबर दिन काम कर रहे हैं लेकिन एक की एफिशिएंसी ज़्यादा एक की कम है, ठीक है, तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा पैसे, जिसकी कम होगी उसको कम मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी यही है, जो भी पैसा आता है हम उसको क्या करेंगे, जो उसका एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा उसी के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, 30 घंटे में, और बी अकेला उसी काम को कितने घंटे में कर सकता है, 40 घंटे में। अगर दोनों मिलकर करते हैं तो टाइम तो बराबर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं तो बराबर टाइम पे ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लूँ एलसीएम कितना आ गया, 120, ये एक दिन में कितना यूनिट करेगा 4, ये एक दिन में कितना यूनिट करेगा 3। तो सीधी बात ये है, यहाँ पे अगर मैं देखो आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं ये कहूँ ये भी टी टाइम काम करता है और ये भी टी टाइम काम करता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 120/7 दिन जो भी आएंगे तो टोटल काम 120 को ख़त्म कर देंगे ना ये, ठीक है। लेकिन टाइम तो बराबर है, लेकिन काम जो जितना ज़्यादा करेगा उसको पैसा उतना ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब किस अनुपात में पैसा मिलेगा इनको, 4:3 में। जब भी मजदूरी को भाग कर डिवाइड करना हो, ठीक है, मजदूरी को जब भी हमें डिवाइड करना है, जैसे यहाँ 770 रुपये मिल रहे हैं तो 770 रुपये 4:3 में बांट देंगे। तो यहाँ से अगर आप बांटोगे 470 को तो 4 और 3, ठीक है, अनुपात में बांटना है, तो 4 और 3 7, 7 बराबर किसके हो गया 770 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 110 के। अगर 1 अनुपात का मान 110 आ गया है तो 4 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 440, 4 गुना में 110। इसी तरह 3 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 3 गुना में 110, 330, ठीक है भाई, ठीक है। ये वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है, इसमें टाइम एंड वर्क में इसी में दिया हुआ है। एक अलग से भी चैप्टर है शायद RS अग्रवाल में, देखना उसमें मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। समझ आया, ठीक है। अगर आपको ये मैंने जो बता दिया 4 और 3 जोड़ के 7 पर, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो इसको 4x मान लिया, इसको 3x मान लिया, तो 4x जमा 3x बराबर है 770, 7x बराबर है 770 और x का मान कितना आ गया यहाँ से 110।
एक्स का मान यहाँ रख दो, एक बार इसमें रख दो, दोनों निकल आएंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।